Hello and welcome to Center for Ambition. And today we are going to discuss recent topic that is earthquake in Venezuela. तो earthquake जो वेनेजुला में आया that is entirely different from the अदर अर्थक्वेक. बाकी जैसे फिलीपींस में आया था लास्ट मंथ, उससे पहले जापान में आया था. तो यहाँ का अर्थक्वेक थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसके थोड़े से पॉइंट अलग हो सकते हैं. तो हम इसको एक एक करके सारे देखते हैं. और दूसरे शब्दों में वेनेजुला इसलिए भी इंपोर्टेंट हो जाता है कि वेनेजुला के जो वाइस प्रेसिडेंट थे ट्रंप ने उठवा लिए थे, तो बार बार 2-3 महीने बाद कहीं ना कहीं वेनेजुला न्यूज में रहता है. तो इसकी ज्योग्राफी और इसकी फिजिकल लोकेशन, फिजियोग्राफी भी हमें देखनी है. तो पहले हम देखते हैं कि वेनेजुला का जो अर्थक्वेक था वो 7.2 मैग्नीट्यूड और 7.5, इसे डबलेट अर्थक्वेक बोला गया. डबलेट अर्थक्वेक. तो हम देखेंगे डबलेट अर्थक्वेक क्या होता है, फॉल्ट क्या होता है, फॉल्ट बनता कैसे है. तो सबसे पहले ये यहां से हमें समझ लेना है कि द साइंस बिहाइंड द वेनेजुला डबलेट अर्थक्वेक. उसकी साइंस क्या है ये हम बाद में समझेंगे, पहले हम अर्थक्वेक के बारे में समझ लेते हैं, वेनेजुला की लोकेशन देख लेते हैं. तो सबसे पहले देखो वेनेजुला इज द पार्ट ऑफ साउथर्न हेमिस्फीयर. साउथर्न हेमिस्फीयर में वेनेजुला है. अगर मैं वेनेजुला की लोकेशन देखने की बात करूं, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से या पीसीएस यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो लोकेशन की बात करूं तो वेनेजुला इज द पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन, या मैं कहूं इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे पाई जाती है. कि वेनेजुला इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जाता है. तो यहाँ से जैसे अभी अंडमान निकोबार में क्वेश्चन पूछा था, अंडमान निकोबार में जो प्रोजेक्ट चल रहा था, निकोबार प्रोजेक्ट, तो वहां से निकोबार प्रोजेक्ट पूछने की बजाय उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछ लिया, उसकी लोकेशन, उसकी बायोडाइवर्सिटी. तो ऐसे ही अगर ये वेनेजुला न्यूज में है तो वो पूछ सकते हैं कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे लानोस जिन्हें बोलते हैं, और यहाँ पे वेनेजुला की क्या क्या फिजिकल ज्योग्राफी है. यहाँ से कोई वन वर्ड भी पूछ सकता है, या मान लीजिए यहाँ से कोई कॉन्सेप्ट भी बना के पूछ सकता है. तो सबसे पहले देख लो कि वेनेजुला हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर में है. तो पहले हम देखते हैं वेनेजुला के बारे में. क्या है वेनेजुला की कैपिटल है कराकश, वो नॉर्थर्न पार्ट में है. तो अगर मैं बात करूं वेनेजुला के बॉर्डरिंग कंट्रीज, बॉर्डर किन किन से लिखते हैं, कोलंबिया, ब्राजील एंड ग्वाइना. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कोलंबिया को, COLAMBIA, कोलंबिया, ब्राजील, ग्वाइना. वाटर बॉडीज कौन कौन सी लगती है इनसे, एक तो हमारा अटलांटिक ओशन एंड कैरिबियन सी. अटलांटिक ओशन थोड़ा सा लगता है, अटलांटिक ओशन, AT ओशन एंड कैरिबियन सी. ये छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है. उसके बाद आता हूं कि वेनेजुला में क्या पाया जाता है. वेनेजुला में ओरेनको रिवर है, ओरेनको बेसिन, ORINICC, ओरेनको रिवर या ओरेनको बेसिन वेनेजुला की रिवर है. उसके अलावा और क्या देखना है हमें इसमें कि वेनेजुला में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाए जाते हैं. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाए जाते हैं, इसे हम लानोस बोलते हैं, लानोस ग्रासलैंड बोलते हैं, ये है. उसके अलावा वेनेजुला में एक लेक पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं माराकाइबो लेक. माराकाइबो, MARACAIBO, स्पेलिंग थोड़ी आगे पीछे हो सकती है. ये लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट लेक है. तो ये ऑयल रिजर्व है वेनेजुला का, ऑयल रिजर्व ये यहाँ के. तो माराकाइबो पीसीएस का पूछा हुआ है, यूपीएससी के अगर 90 के दशक में जाएंगे तो माराकाइबो पूछा हुआ है. उसके अलावा वेनेजुला में एक एंजल फॉल है, एंजल फॉल वाटरफॉल, जो CHU चूरन रिवर करके है, चूरन रिवर उस पे है. तो इसके बेसिक से पॉइंट हैं वेनेजुला के. तो यहां से हमने वेनेजुला साउथर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटोरियल रीजन में, ये सारे पॉइंट हैं वनडे एग्जाम के लिए, या मान लीजिए कि अगर कहीं पे फैक्ट पास कर दिया तो. अब हमारा मेन जो काम है वो देखते हैं हम अर्थक्वेक. तो वेनेजुला की हमने लोकेशन देखी, वेनेजुला बिल्कुल नॉर्थर्न पार्ट में है. कहां पे है, साउथर्न हेमिस्फीयर में. तो अब देखो वेनेजुला में जो अर्थक्वेक आया नियर द कैपिटल ऑफ द कराकस, ये कराकस है, यहाँ पे आया. तो हम कह सकते हैं इसका जो
फोकस एरिया है वो नियर द कैपिटल ऑफ द कराकस है, और जिसका जो मैग्नीट्यूड था 7.2 मैग्नीट्यूड था, 7.2 मैग्नीट्यूड, 6 बजे के एपी सेंटर अर्थक्वेक का इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक। ये मैप से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इसका देखो, मोरोन करके एक जगह है नियर द कैपिटल ऑफ द कराकस, ये इसका एपी सेंटर है। तो दो अर्थक्वेक आए, एक आया 7.5 मैग्नीट्यूड का, एक आया 7.2 मैग्नीट्यूड का। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे यहां से कि जो डबलेट अर्थक्वेक जो वेनेजुला में आए हैं उनकी साइंस क्या है, वो अचानक से कैसे आ गए। तो सबसे पहले अर्थक्वेक का जो हमें समझना है कि अर्थक्वेक का इसी में है, इसी में शायद पेज है, मैं वहीं से समझा देता हूं। नहीं डाला। देखो यहां से समझो कि अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी कैसे। जैसे अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, अर्थक्वेक का सीधा सा मतलब होता है सडन वाइब्रेशन इन द अर्थ ड्यू टू द नेचुरल और मैन मेड एक्टिविटीज। अगर अर्थक्वेक का मतलब है या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज या नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से अचानक से अर्थ की जो क्रस्ट में वाइब्रेशन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आता क्यों है, उसके कॉज क्या क्या है। एक तो मैं कहता हूं कि हमारी जो प्लेट्स हैं, ऐसे जो मैंने पहले भी बताया एक बार, ये हमारी अर्थ है, अर्थ के नीचे एक एस्थेनोस्फीयर करके एक सेमी लिक्विड लेयर है, उस लेयर पे हमारी प्लेट फ्लोट कर रही है। तो कोई भी मूवमेंट प्लेट में होता है, कोई भी मूवमेंट अप डाउन मूवमेंट, या तो मान लीजिए एक दूसरे की तरफ जाएंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी या पैरेलल जाएंगी, तो एनी मूवमेंट इन अ प्लेट लीड्स टू अ अर्थक्वेक। तो मूवमेंट अगर प्लेट करेगी तो इसका मतलब प्लेट एक दूसरे से कोलाइड या टकरा भी सकती है, दूर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, सबडक्टेड भी हो सकती है। तो यही कारण होता है किसका, अर्थक्वेक का, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी यहां से अगर कोई निकलेगी या कोई भी एनर्जी यहां से निकलेगी तो जो एस्थेनोस्फीयर है उसमें कोई हलचल मचाएगी, तो एस्थेनोस्फीयर बहुत जल्दी मूवमेंट करेगा, तो उसकी वजह से प्लेट भी मूवमेंट करेंगी। तो सीधी सी बात है, अगर प्लेट मूवमेंट करेंगी तो एक प्लेट दूसरे से दूर भी जा सकती है, दूसरे के पास भी आ जा सकती है, पैरेलल भी आ सकती है। तो ये यहाँ के अर्थक्वेक के कॉज है। तो सबसे बड़े दो तरह के अर्थक्वेक होते हैं, एक तो होता है सैलो अर्थक्वेक और एक तो डीप अर्थक्वेक। जो वेनेजुला में जो अर्थक्वेक आया सैलो अर्थक्वेक, तो हम समझना है सैलो अर्थक्वेक। डीप अर्थक्वेक का मतलब है कि अर्थक्वेक का जो एपी सेंटर है वो बहुत ज्यादा डीप है इनसाइड द अर्थ। तो अगर मान लीजिए कि एक अर्थक्वेक यहां से ओरिजिन हुआ इसका, और यहां पे जाके ये स्ट्राइक कर रहा है अर्थक्वेक, मान लीजिए इसका ये फोकस एरिया है और यहां से ऊपर चला, तो जितना ज्यादा नीचे होगा ये उतनी ज्यादा एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो डिस्ट्रक्शन लेवल क्रस्ट पे डीप अर्थक्वेक का कम होगा। और अर्थक्वेक में जो वेव निकलती है वो कौन कौन सी, पी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, और एक हमारी एल वेव्स या सरफेस वेव्स। तो जो सरफेस वेव्स है डीप अर्थक्वेक में, जो सरफेस वेव्स हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है मूवमेंट की वो कम होती है एज कंपेयर टू सैलो अर्थक्वेक। सैलो अर्थक्वेक का मतलब कि कोई भी अर्थक्वेक जस्ट क्रस्ट के नीचे से ही आ जाता है, 30-40 किलोमीटर ऐसे कुछ वहां से एस्थेनोस्फीयर के जस्ट ऊपर से। तो एनर्जी की जो अर्थ की एनर्जी या दूसरे को एनर्जी रिलीज होने की प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ज्यादा होती है। तो सरफेस बहुत ज्यादा वाइब्रेट करती है। तो सरफेस पे जो एल वेव या सरफेस वेव होती हैं, तो सरफेस वेव बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर देती है। तो हमेशा याद रखना कि एल वेव या सरफेस वेव कहीं पे भी डिस्ट्रक्शन कर रही है तो सरफेस वेव सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं एज कंपेयर टू पी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। तो सैलो अर्थक्वेक जो वेनेजुला में देखा गया उसमें सरफेस वेव की प्रोबेबिलिटी ज्यादा डिस्ट्रक्शन की देखी गई। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि ये इसीलिए भी स्पेशल हो जाता है। वेनेजुला में जो अर्थक्वेक आया उसका नेचर क्या था, सैलो अर्थक्वेक था। क्यों सैलो था, उसका जो डीप पॉइंट था वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं था, वो जस्ट क्रस्ट के नीचे ही था, उसकी वजह से एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हुई और सरफेस वेव का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो गया, उसकी वजह से अर्थ में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो गया। ये समझा हमने। वही है हाउ डज क्या हैपन, कैसे आता है, जो मैंने टेक्टोनिक प्लेट का बताया वही ये इसमें फोकस है इसका।
जैसे अब देखो ये जो मैंने बताया कि ये मेंटल है, नीचे ये एस्थेनोस्फीयर है और ये प्लेट है लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे ये प्लेट है। तो प्लेटें मूवमेंट करती हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द एस्थेनोस्फीयर, बिकॉज एस्थेनोस्फीयर इन द सेमी लिक्विड स्टेट, सेमी लिक्विड स्टेट में है इसलिए। तो वही सेम चीज न्यूक्लियर, मैंने जो बताया न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से एनर्जी ऊपर की तरफ रिलीज होगी, एनर्जी ऊपर की तरफ रिलीज होगी तो एस्थेनोस्फीयर में मूवमेंट कराएगी, अगर एस्थेनोस्फीयर में मूवमेंट करेगा तो एस्थेनोस्फीयर भी रिलीज होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी वजह से जो हमारी प्लेटें हैं, प्लेट या स्लैब जो बताया स्लैब्स हैं, उनमें भी मूवमेंट आएगा। तो प्लेट कैसे मूव करेगी, सपोज दैट कि ये एक प्लेट है और ये एक दूसरी प्लेट है और एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ये तीन तरह के मूवमेंट होते हैं। पहले में क्या है कि एक कंडीशन ये है कि ये प्लेट दूसरे की कन्वर्ज कर रही है, एक दूसरे की तरफ जा रही है। तो कन्वर्ज में क्या होगा कि जो भारी वाली प्लेट होगी, भारी वाली हमेशा ओसनिक प्लेट होती है, भारी वाली प्लेट होगी नीचे बैठ जाएगी, हल्की वाली प्लेट होगी ऊपर चढ़ जाएगी, तो इससे सबडक्शन जोन आएगा। तो एक अर्थक्वेक का रीजन ये हो सकता है। दूसरा क्या होता है कि ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो अगर एक दूसरे से दूर जाएंगी तो यहाँ पे एक फॉल्ट या मैं कहें एक तरीके की बेली टाइप बन जाएगा, बेली टाइप बनेगा, तो यहाँ पे भी अर्थक्वेक वाइब्रेशन करेगा। लेकिन जो वेनेजुला का केस है ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का, ये रेयर इन द रेयरेस्ट होता है। इस केस में ज्यादातर अर्थक्वेक आते हैं या तो कन्वर्जेंट बाउंड्री पे आते हैं या डाइवर्जेंट बाउंड्री पे आते हैं। लेकिन वेनेजुला के केस में क्या हुआ कि जो प्लेट है वो एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही है, एक ऐसे मूव कर रही है एक ऐसे मूव कर रही है, कि एक ऐसे एक ऐसे। तो उसकी वजह से क्या है, डबलेट अर्थक्वेक आया। अभी हम समझेंगे डबलेट अर्थक्वेक कैसे आया। तो ये अर्थक्वेक का सीधा सा प्रोसेस है। अब देखो ये यहां से समझो कि ये हमारी जो सरकम पैसिफिक बेल्ट है, तो वेनेजुला सरकम पैसिफिक बेल्ट का भी पार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी है। साउथर्न अमेरिका ये है, तो यहाँ वेनेजुला है, तो वेनेजुला इज द पार्ट ऑफ द सरकम पैसिफिक बेल्ट, रिंग ऑफ फायर का। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी भी बन जाती है कि वेनेजुला में ज्यादातर अर्थक्वेक आ जाते हैं। यहाँ पे मैं जो देख रहा हूं उसका मैप, एक मिनट, है या नहीं है। हाँ, यहीं से समझ लो, दो प्लेट का खेल है, एक तो कैरेबियन प्लेट और एक हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट, दो प्लेट का खेल है। ये जो फॉल्ट बना इस एरिया में वेनेजुला में, ये कैरेबियन प्लेट का मूवमेंट है ईस्टवर्ड, ठीक, और ये मूवमेंट कर रही है ऐसे। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये दूसरे की तरफ कन्वर्ज हो रही, नहीं, ये प्लेट ऐसे चल रही है, पैरेलल चल रही है। ये प्लेट इतनी मैंने दिखा दी, इतनी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी प्लेट है। तो यहाँ पे जो क्या है ना कि ये जो प्लेटें हैं, कि अगर ये मान लीजिए ये प्लेट ऊपर की तरफ, ये प्लेट एक है, ये मान लीजिए कि ये कैरेबियन प्लेट है और ये एक साउथ अमेरिकन प्लेट है, तो एक प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है, एक प्लेट नीचे की तरफ जा रही है। तो अगर मान लीजिए एक प्लेट मान लीजिए ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, तो कहीं ना कहीं इससे टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, एक फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। ये से हम फॉल्ट, जिससे हमने बोला फॉल्ट, तो ये यहां से क्या है, एक नया टर्म निकल के आया कि अर्थक्वेक फॉल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वेनेजुला अर्थक्वेक आया। तो सबसे पहले कैरेबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट की पैरेलल या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मूवमेंट की वजह से फॉल्ट बना। तो ये अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 7.2 और 7.3, 7.5 और 7.2 रहा। डबलेट अर्थक्वेक क्या होता है, डबलेट अर्थक्वेक, डबलेट अर्थक्वेक इसे समझो, ऐसे समझो कि ये दो प्लेट है, थोड़ी थोड़ी दूर पे ये दो प्लेटें हैं। अगर ये दो प्लेटें, ऊपर वाली अंगुली देखो, ये दो प्लेटें ऐसे मूवमेंट कर रही हैं ऐसे, तो अगर किसी वजह से इस वाली प्लेट में इस तरफ मूवमेंट कर रही है, ऑलरेडी ये दो प्लेटें नीचे हैं, तो पहले ये दो प्लेटें मूवमेंट ऊपर वाली की, तो ऊपर वाली मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो अर्थक्वेक की फॉल्ट क्रिएट हुआ, और इस वाली प्लेट का इस वाली प्लेट पे जो भी प्रेशर क्रिएट हुआ, तुरंत विद इन 39 सेकंड में दूसरी प्लेट में भी अट्रैक्शन हुआ या प्रेशर क्रिएट, उसमें भी अर्थक्वेक आ गया। तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, डबलेट अर्थक्वेक, कि एक दो प्लेटों के मूवमेंट की वजह से दो अन्य प्लेटों पे जो प्रेशर क्रिएट हुआ, उसकी वजह को हम बोला डबलेट अर्थक्वेक। एक ही टाइम पे विद इन 39 सेकंड में ये दूसरी प्लेट में जाके टकराई, तो वहां से ये अर्थक्वेक
आया। तो ये डबलेट अर्थक्वेक का मतलब होता है। अब टेक्टोनिक प्लेट वही है, कन्वेक्शन करंट इन द एस्थेनोस्फीयर, ये हमारा फॉल्ट हमने दिखा दिया गया है। ये हमने समझ लिया, ये भी समझ लिया, ये टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट समझ लिया, ये फॉल्ट कैसे क्रिएट होता है, डीप शैलो अर्थक्वेक कैसे होता है, ये सारे वो है। तो यहां से सिर्फ 2-3 चीज समझने लायक है हमारी। एक तो फॉल्ट क्या होता है, ये पूछेगा डबलेट अर्थक्वेक, डबलेट अर्थक्वेक क्या होता है, ये नया क्वेश्चन, नया वो है, ये यही है। तो डबलेट अर्थक्वेक मतलब मैंने समझाया कि दो प्लेट जब आपस में मूवमेंट करती है पैरेलल या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, तो उनका एक प्लेट जब एक दूसरी प्लेट से जाती है तो वो प्लेट किसी भी थर्ड प्लेट पे जाके प्रेशर क्रिएट करती है, तो वो थर्ड प्लेट की वजह से जो दूसरा अर्थक्वेक आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज द डबलेट अर्थक्वेक। फिर हमने देखा फॉल्ट, फॉल्ट क्या होता है, तो फॉल्ट का मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया अर्थक्वेक आया और ये प्लेट पैरेलल ऐसे मूवमेंट कर रही हैं, तो इनकी वजह से जैसे ये टकराएंगी या इनमें कोई फ्रिक्शन होगा तो यहाँ पे एक रैप्चर आ जाएगा, फॉल्ट आ जाएगा, तो उसे हमने बोला फॉल्ट। तो वेनेजुला के अर्थक्वेक का यही पूरा था। बाकी अर्थक्वेक जब हम ज्योग्राफी की प्रॉपर क्लास करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमें डबलेट अर्थक्वेक ये सब चीजें समझनी है। इसमें अगर देख लो, अगर पूछेगा तो कि जैसे कैरेबियन प्लेट ये गई और यही साउथ अमेरिकन प्लेट मान लीजिए, नजका प्लेट, कॉकोज प्लेट, ये सारी प्लेट्स हैं, ये माइनर प्लेट है। ये कॉकोज प्लेट पे अगर मान लो कहीं पे भी हो गया वहां से आ जाएगा डबलेट अर्थक्वेक। तो ये जो वेनेजुला है पार्ट है किसका, रिंग ऑफ फायर का या सरकम पैसिफिक बेल्ट का, रिंग ऑफ फायर का या सरकम पैसिफिक बेल्ट का। तो इस वजह से भी यहाँ पे जो अर्थक्वेक आया वो बहुत ज्यादा सीवियर रहा, जिसमें कहा जाता है अमेरिकन रिसर्च के अलावा कि 10,000 से 10 से मतलब करीब 1 लाख के आसपास लोगों की डेथ की है। और यहाँ पे इंडिया ने भी राहत प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है एमिस्टड, की क्या बोला, एमिस्ताद। इंडिया का जो ऑपरेशन एमिस्ताद है, यहाँ पे जो वेनेजुला में जो भी अर्थक्वेक आया उसको ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करने के लिए ऑपरेशन एमिस्ताद, AMISTAD एमिस्ताद चलाया है इंडिया ने। तो आज के लिए ही इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में।